स्टडी फॉर जनरल में आप सभी का स्वागत है। और एक सूचना है आप सभी के लिए कि ऑनलाइन क्विज के टाइम को घटाकर 8:45 शाम में कर दिया गया है। आप लोग इस समय में लाइव आकर हमारे वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आज के सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं हम लोग एक एक करके सभी का आंसर जान लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग लाइव चैट पे ABCD करके अवश्य लिख दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए में है होयसल, बी में है गुप्त, सी में है नंद, डी में है गंग। आप लोगों को बताना है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंग वंश के शासक ने बनाया था और इसे 12वीं सदी में बनवाया था। इसे भी याद रख लीजिए और शासक के नाम को भी याद रखिए जिन्होंने इसे बनवाया था। चौदह गंगादेव ने बनवाया था, आप लोग इसे भी याद रख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है नीलगिरी की पहाड़ियों, बी में है अरावली पहाड़ियों, सी में है राजमहल पहाड़ियों, डी में है शिवालिक पहाड़ियों। आप लोगों को बताना है कि निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए में है स्वीडन, बी में है स्विट्जरलैंड, सी में है बेल्जियम, डी में है इटली। आप लोगों को बताना है कि उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम जाना जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोवर्स कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है फुटबॉल, सी में है हॉकी, डी में है तैराकी। आप लोगों को बताना है कि रोवर्स कप किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? ऑप्शन ए में है बौद्ध, बी में है जैन, सी में है इस्लाम, डी में हिंदू। आप लोग बताइए कि सागा दावा किस धर्म का पर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का पर्व है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 85 फीट, बी में है 78 फीट, सी में है 44 फीट, डी में है 46 फीट। आप लोगों को बताना है कि एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44 फीट। अगर मीटर में बात करें तो 36.41 मीटर इसकी लंबाई मीटर में। अगर चौड़ाई की बात करें हम लोग तो मीटर में 6.1 मीटर। अगर फीट की बात करें हम लोग तो 20 फीट। ये भी आप लोग याद रख लीजिए। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 2 अक्टूबर, बी में है 11 सितंबर, सी में है 14 नवंबर, डी में है 15 नवंबर। आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है कांसा, सी में है लोहा, डी में है पीतल। आप लोगों को बताना है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा धातु का प्रयोग किया था। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 15 मई, बी में है 8 मार्च, सी में है 8 अगस्त, डी में है 5 जून।
आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मई को मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में है 1956 में, बी में है 1957 में, सी में है 1964 में, डी में है 1963 में। आप लोगों को बताना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेंड किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है न्यूजीलैंड, सी में है स्वीडन, डी में है ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को बताना है कि रेंड किस देश की मुद्रा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। आप लोग इसे याद रख लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आप लोगों को बताइए कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, बी में है अनुच्छेद 29, सी में है अनुच्छेद 19, डी में अनुच्छेद 14। आप लोगों को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त श्वेत अणु का प्रधान कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है पोषक पदार्थों का वहन, बी में है संक्रमण रोकना, सी में है ऑक्सीजन का वहन, डी में है बल प्रदान करना। आप लोग बताइए कि रक्त श्वेत अणु का प्रधान कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण रोकना। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है वास्तविक उत्पादन लागत से इस जगह कम हो जाएगा, काम की जगह कम हो जाएगा। इस जगह आप लोग इसमें सुधार कर लीजिएगा। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, बी में है प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात, सी में है निम्न कोटि के माल का निर्यात, डी में है मालों को सस्ते दाम पर पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। आप लोग इसे याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए में है चेचक, बी में है एच्छमा, सी में है मलेरिया, डी में हैजा। आप लोग बताइए कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक होता है। आप लोग इसे याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में है 1978 में, बी में है 1975 में, सी में है 1974 में, डी में है 1973 में। आप लोग बताइए कि भारत में पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है विक्रम सेठ, बी में है शोभा डे, सी में है खुशवंत सिंह,
डी में चित्रा सुब्रमण्यम। आप लोग बताइए ए सुटेबल वाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम सेठ है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में है संवत युग, बी में है शक युग, सी में है क्रिश्चियन युग, डी में है कली युग। आप लोग बताइए हमें कि भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक युग पर आधारित है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी है? ऑप्शन ए में है तमस, बी में है आज के अतीत, सी में है पिंजर, डी में है नीलू नीलिमा नीलोफर। आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजर जो है भीष्म साहनी ने नहीं लिखी है। बाकी तमस, आज के अतीत, नीलू नीलिमा नीलोफर ये सभी पुस्तक भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग इन तीनों को याद रख लीजिए। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है विलियम हेनसन, बी में है इवान पावेल, सी में है नॉर्मन ट्रेंट, डी में है इलियास होब। आप लोग बताइए सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलियास होब। आज यहीं तक